नमस्कार साथियों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हमारा राजस्थान कक्षा 7 की जो बुक चल रही है उसी का अध्याय 5 की राजस्थान में व्यापार, यानी कि राजस्थान में कृषि पर आधारित कौन कौन से व्यापार धंधे हैं। इसी के साथ ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, आयात निर्यात, किन वस्तुओं का आयात और किन का निर्यात किया जाता है, कृषि पर आधारित उद्योग कैसे प्रारंभ हुआ, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उन सभी की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। जो कि रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस, यानी कि राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही कक्षा 7 के अगर विद्यार्थी इसे देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। इसमें हम राजस्थान के आर्थिक विकास एवं कृषि के साथ साथ उद्योग और व्यापार के महत्व के स्थान को पढ़ेंगे कि हमारे राज्य में उद्योगों की स्थिति क्या है, औद्योगिक उत्पादन में आयात और निर्यात किन वस्तुओं का किया जाता है। इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगी। और कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से है, चलो चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसी के सामने बेल आइकन और घंटी का बटन है, इसे भी दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राजस्थान में व्यापार चर्चा करें कि कृषि पर आधारित व्यापार, तो कृषि उद्योग की चर्चा करते हैं। तो कृषि पर अधिकांश जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित होते हैं। ये उद्योग दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहला तो वृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग, और दूसरा लघु एवं कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग। कृषि पर आधारित बड़े उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि राजस्थान में कृषि पर आधारित बड़े उद्योग मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है, पहला स्थान इसी का आता है सूती वस्त्र का। और दूसरे की चर्चा करें सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा चीनी और शक्कर का उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत और संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा उद्योग जो सर्वाधिक सदस्यों को या व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाता है और कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, तो कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग। अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो चीनी शक्कर उद्योग हो जाएगा। इसी के साथ ही चर्चा करते हैं कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी खोली गई और कब खोली गई। परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना व्यावर अजमेर में की गई थी। कब की गई थी? 1889 में की गई थी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। व्यावर भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, श्री गंगानगर, विजयनगर सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। लेकिन सबसे पुरानी और सबसे पहली 1889 में स्थित कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड व्यावर अजमेर में है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है या मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। चर्चा करें आगे कि दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। हमने आपको बता दिया कि पहला अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि कृषि पर आधारित सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र मिल होगा। अगर दूसरा पूछे तो चीनी मिल होगा, यानी कि शक्कर चीनी मिल हो जाएगा। अधिकांश चीनी मिलें हैं जो कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र के आसपास स्थापित की जाती है, जिससे कि कच्चा माल जल्दी उपलब्ध हो और समय व धन दोनों की बचत हो। इन मिलों में गन्ने के रस से शक्कर का निर्माण कार्य किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं कि कृषि पर आधारित जो लघु और कुटीर उद्योगों की चर्चा करें तो राज्य में कृषि पर आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल है, गुड़ है, खांड सारी यानी कि दाल उद्योग हो जाएगा। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर में है, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में भी है, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, इसी के साथ ही पाली जिले में भी है। पर्याप्त मात्राओं पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में खादी ग्रामोदय बोर्ड जो कि राज्य में खादी के साथ ही कुटीर उद्योग के प्रबंधन का भी कार्य किया जा रहा है। इसकी चर्चा करें तो इसमें सूती वस्त्र हो गया आपका, सूती वस्त्र, खादी सिल्क हो जाएगा, घानी तेल हो जाएगा, गुड़, खंडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए, लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार भी इसके लिए नियंत्रण प्रयास कर रही है और इसको बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं आयात और निर्यात की चर्चा करते हैं। तो आयात और निर्यात में आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि वस्तुओं का कैसे आयात किया जाता है और कैसे निर्यात किया जाता है, कौन सी वस्तुएं आयात में आती है और कौन सी वस्तुएं निर्यात में आती है, आयात का क्या अर्थ है, निर्यात का क्या अर्थ है। तो चर्चा करें कि अन्य देश या अन्य राज्य से वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है। मान लो हमारे देश में किसी वस्तु की कमी है, जैसे मान लो कि पेट्रोल का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। पेट्रोल हमारे देश में बहुत है, तो इसीलिए हम दूसरे देश या दूसरे राज्य से क्या करते हैं, पेट्रोल को मंगवाते हैं, तो आयात हो गया। हमारे राज्य में जैसे कि
सरसों हो गई, आपकी बाजरा हो गया, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिसमें बहुत भारी मात्राओं में हमारे देश में उपलब्ध है, तो इसीलिए अगर हम दूसरे देश में इसे बेचते हैं तो ये निर्यात हो जाएगा। आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का क्या अर्थ होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादक व विशेषकर वे उत्पादक जो कि शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके, उसे प्रसंस्करण कहते हैं। आगे फिर यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि अन्य राज्य से व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी कि मान लो हमारा राज्य राजस्थान है और राजस्थान से हम यूपी या फिर बिहार या फिर आप मान लो कि कहीं अन्य राज्य से अगर हम किसी वस्तु को आयात या निर्यात करते हैं तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा, क्योंकि दो राज्यों के मध्य है तो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। अगर वही व्यापार एक देश, यानी कि अगर हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है तो हम अमेरिका, चीन, रूस या अन्य देशों से उस चीज़ को मंगवाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। यानी कि दूसरे देश से मंगवाना अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे राज्य से मंगवाना अंतर्राज्यीय होगा। इसी के साथ ही राजस्थान में सरसों, ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में भी अग्रणीय है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन होता है। जीरा व मोटा अनाज, सोयाबीन, दालें, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दुग्ध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। यानी कि राजस्थान में दूध उत्पादन में भी राजस्थान सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे आपका यूपी आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसी के बाद राजस्थान में होता है। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आगे चर्चा करें कि राज्य में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा, तिल, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान में निर्यात किए जाते हैं, यानी कि राजस्थान से बाहर इनको भेजा जाता है अन्य देशों में। वस्तुओं का राजस्थान में शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का भी आयात किया जाता है, यानी कि इन चीज़ों को बाहर देश से हमारे देश में मंगाया जाता है। यहाँ पर आपको एक वस्त्र मिल का चित्र दिखाया गया है। इसी के बाद चर्चा करें कि निर्यात भी किए जाने वाली वस्तुएं बहुत सी है, जैसे कि कपड़ा, ज्वारात, आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन व ऊनी कपड़े, रासायनिक संबंध उत्पादन जैसे हस्तशिल्पी, चमड़ा व चर्म उत्पादन, तैयार वस्त्र हो गया, अभियांत्रिक हो गया, कृषि व खाद्य उत्पादन हो गए, दरिया हो गई, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि जो सामान होते हैं, कई वस्तुओं का उत्पादन में भी अग्रणीय है। यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसीलिए सरकार निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है, जिसमें राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना कि राज्य में जो निर्यात संबंधित पुरस्कार योजना है, सर्वश्रेष्ठ 35 निर्यातकों को इसका पुरस्कार किया जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कितने निर्यातकों को है वो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार दिया जाता है, तो श्रेष्ठतम 35 को दिया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण एवं परीक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमी उनका निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय परीक्षण दिया जाता है। यहाँ पर लकड़ी की वस्तुएं कुछ बनाई गई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि कितनी सुंदर इनको बनाया गया है। इसी के साथ ही आभूषणों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो कि आभूषण यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इसी के साथ ही एक प्रश्न और यहाँ पर बन रहा है कि इसी के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में निर्माण किया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब बनाई गई? 2019 में बनाई गई। बनाने के पीछे का कारण है कि देश में जो निर्यात और आयात है उनके लिए अच्छा योगदान हो। आगे यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तरी प्रारंभ हो जाती है कि इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बन रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। वही प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हैं। पहला प्रश्न कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? व्यावर में। व्यावर कहाँ पर है? अजमेर में है। ऐसा भी पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड होगी। आगे है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1889 में, 1988 में, 1987 और 1979। कब की गई थी? 1889 में की गई थी। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य की चर्चा करें। आगे प्रश्न बन रहा है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कार दिया जाता है? 25 को, 75 को, 35 को, कोई सुविधा नहीं है। कितने को दिया जाता है? 35 को दिया जाता है। इसी के साथ ही चर्चा करें कि राज्य सरकार की चर्चा करते हैं कि राज्य सरकार में कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया गया? 2010 में नीति बनाई गई या 2018 में, 2015, 2019? कब बनाई गई? 2019 में नीति बनाई गई थी।
वहीं आगे चर्चा करते हैं कि वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय, दो राज्यों के मध्य व्यापार अंतर्राज्यीय। अगला प्रश्न यही बन रहा है कि वह व्यापार जो एक राज्य से अन्य राज्यों के साथ व्यापार किया जाता है वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। वस्त्र नगरी के नाम से बहुत बार परीक्षाओं में आता है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? अलवर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर। किसको जाना जाता है? भीलवाड़ा। इसे वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर दोनों नामों से जाना जाता है। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चावल, गेहूं, सब्जी, चीनी। कौन सा हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। पहला पूछे तो सूती वस्त्र मिल और दूसरा पूछे तो चीनी उद्योग सर्वश्रेष्ठ उद्योग होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अन्य मेंबरों को भी आप वहां पर जोड़ सकते हो, ऐसी सुविधाएं आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन है इसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली वीडियो रहेगी राजस्थान के प्रमुख शासक की। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख शासक रहे, जैसे कि महाराणा कुंभा है, मालदेव है, महाराजा राज सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है। इन सभी की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए